सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि सत्स्वरूपी संतों ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। सत्स्वरूपी राम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज, सभी को राम राम सा। राम राम। प्रथम वंदन गुरुदेव जी, जिन दियो नाव तत्सार। दित्य वंदन राम जी, जिन मेट्यो भरम विकार। तृतीय वंदन सब संत जन, अनंत कोटि जन सार। जाकी पद रज परसता, हंस उतर जावे पार। शरणो सतगुरु दयाल को, मुख हृदय हरि नाम। नित पत संगत साध के, आजीवन मोक्ष सुख राम। सब धरती कागज करूं, सब वन कलम कटाए। सात समंदर स्याही करूं, सतगुरु गुण लिख्या न जाए। आदि सतगुरु, सर्व आत्माओं के सतगुरु, सर्व सृष्टि के सतगुरु, सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज के केवल ज्ञान विज्ञान पर आधारित सत्संग है। सभी को चित्त मन देकर ध्यान से सुनना है। बैरागी का संवाद चल रहा है। पिछली सत्संगों में हमने देखा गुरु महाराज ने अपना परिचय बैरागी को बताया। वो बैरागी ने भी बताया कि 4 संप्रदाय और 52 द्वारे हैं, उससे मेरा संबंध है, वहां से मुझे ये भेष मिला है। गुरु महाराज ने फरमाया कि ये अवर्ण वेश तो कलयुग में आया, इससे पहले तो क्या था, 6 दर्शन ही था, जिसमें ही सारे 6 दर्शन में ही सारे पंथ आ जाते थे। तो गुरु महाराज ने फरमाया कि भाई मूल में जाओ, चाहे वो साधना हो, चाहे भेष हो, नाम हो, मूल में जाओ कि कहाँ से आया है। बैरागी अपने को क्या मानता था? त्यागी मानता था। त्यागी बताता था। वो माया व ग्रस्त से अपने को न्यारा बताता, न्यारा मानता था कि भाई मैं माया ग्रस्त से अलग हूं। तब गुरु महाराज समझाते हैं कि संसार का जो दिख रहा है वो सारा पसारा, 3 लोक, 14 भवन, 33 कोटि देवी देवता, ये सारा पसारा किसका है? ग्रस्त का है। गुरु महाराज ने फरमाया कि तेरा ये शरीर, हे बैरागी, तुझे ये शरीर मिला है जो तू लेकर घूम रहा है, ये भी तुझे ग्रस्त से ही मिला है, तू ग्रस्त से ही आया है। हम क्या करते हैं कि माया ब्रह्म के ज्ञान को तो समझ रखते हैं, होनकाल पार ब्रह्म और इच्छा माया के ये पसारा है उसके तो समझ रखते हैं, लेकिन उस सत्स्वरूप साहिब का सत्य ज्ञान नहीं जान पाते हैं। सत्स्वरूप साहिब का जो सत्य ज्ञान है उसको नहीं जान पाते हैं। सत्स्वरूप के ज्ञान के लिए भी समझ चाहिए। जैसा वो साहिब जीना है, जैसी ही वैसी ही जीनी समझ चाहिए, तभी हम उस सत्स्वरूप के ज्ञान को जान पाएंगे। वो सत्स्वरूप साहिब कहाँ है? इस हमारे उर में रहता है। कहीं जाने की, कहीं भटकने की, कोई वेश धारण करने की, क्रिया करने की, कर्म कांड जैसे जप तप व्रत उपवास तीर्थ कुछ भी नहीं करना पड़ता है।
सदगुरु महाराज का भेद लेकर श्वास उश्वास में सिमरन से ही वो ने अंचर प्रकट होता है, वो कुदरत कला प्रकट होती है जो परमात्मा साहिब तक ले जाएगी। वो ही बैरागी है। होनकाल पिता और इच्छा माया माता के देश जाने की क्रिया करने वाला बैरागी नहीं है। जो कुल में ही रखता है वो घरबारी है। जो हद बेहद से परे नहीं ले जाए वो क्या है? घरबारी है, वो बैरागी नहीं है। सत बैरागी, विज्ञान बैरागी वो ही है जिसने सद्गुरु विधि से ने अंचर के आधार से पिंड में ही खंड ब्रह्मांड से परे उस सत्स्वरूप साहिब को पाया है। वो ही बैरागी है जो ने अंचर निज नाम कुदरत कला सत्शब्द और अखंडित ध्वनि को धारण कर रखा है। राम नाम से सत्स्वरूप के देश का रास्ता तन में ही खुलता है। जब भेद से हम राम नाम का रटन करते हैं तो उस साहिब के देश जाने का रास्ता इस तन में ही खुलता है। संत खंड ब्रह्मांड को पार कर सत्स्वरूप में पहुंच जाता है। इसलिए गुरु महाराज फरमाते हैं कि ग्रह में ही जन्मे ग्रह को निंदे सो दरगाह का खूनी। हे बैरागी, तो तेरा जन्म कहाँ हुआ? तुझे ये शरीर कहाँ से मिला? गृहस्थी से ही मिला है और तू उसी की निंदा कर रहा है। तू परमात्मा का गुनाहगार है, दोषी होगा। आगे ये बात सुनकर बैरागी गुरु महाराज से बोलता है। ये बात सुन के बैरागी दुखी हो गया और रीस खाकर उठने जानने लगो। तब सुखराम जी महाराज बोलिया, ये बात गुरु महाराज ने बताई कि तू तो गृहस्थी से ही आया है। तो ऐसी बात सुन के बैरागी दुखी हो गया और क्रोधित होकर उठकर जाने लगा। तब गुरु महाराज बोलिया, चर्चा माय दुख जो माने सो नर मूड गिवारा। कै सुख राम सुनो बैरागी निर्भय ज्ञान हमारा। चर्चा माय दुख जो माने सो नर मूड गिवारा। चर्चा होती है, उसके अंदर दुखी हो जाए तो वो नर कैसा है? मूड यानी मंद बुद्धि, अज्ञानी है। कै सुखराम सुनो बैरागी निर्भय ज्ञान हमारा। गुरु महाराज फरमाते हैं कि मेरा ज्ञान कैसा है? निर्भय है, भय रहित है, सत्य ज्ञान है। जब ज्ञान की चर्चा जब होती है तो चर्चा सुनकर कोई दुखी होता है? कब होता है? कौन होता है और क्यों होता है? वही दुखी होगा जो अज्ञानी है। जिसकी समझ वहां तक नहीं है तो जरूर दुखी होगा। गुरु महाराज आगे की बात बता रहे हैं। 3 लोक और 14 भवन, 3 ब्रह्म के 13 लोक से परे की बात बता रहे हैं। जिसकी बैरागी को जानकारी नहीं है तो वो दुखी होता है, वो क्रोधित होकर जाने लगता है। जबकि जाना नहीं चाहिए, परखना चाहिए। अगर क्रोध कर जाएंगे तो चर्चा नहीं होगी। चर्चा कैसे होगी? क्या सुखराम सुनो बैरागी निर्भय ज्ञान हमारा। गुरु महाराज फरमाते हैं, हे बैरागी, मेरा ज्ञान निर्भय है, भय रहित है, काल का भी भय नहीं रहता है। ऐसा ज्ञान है जिससे काल लोग से 3 लोग जिससे कांपते दूसरे, वो काल का भी भय मिट जाता है। ऐसा निर्भय ज्ञान मेरा है, ऐसा सत्य ज्ञान है। चाहे सुख मानो या दुख मानो, मगर मैं जो कहूंगा वो सत्य ज्ञान कहूंगा। हे बैरागी, मैं जो कहूंगा वो सत्य ज्ञान कहूंगा। जो निर्भय है, भय रहित है, जैसा है वैसा सामने में रखूंगा। ऐसा गुरु महाराज फरमाते हैं बैरागी से। आगे गुरु महाराज फरमाते हैं, तामस करी उठ जे जावे, जहाँ गुरु ज्ञान न पाया। कै सुख राम तके बैरागी
उड़त ज्ञान ले आया, तामस करी उठी जे जावे। क्रोधित होकर उठकर जाता है, जहां गुरु ज्ञान न पाया। उसने गुरु ज्ञान की प्राप्ति की नहीं है। अगर गुरु ज्ञान उसके पास होता तो वो उठकर नहीं जाता। क्या सुखराम तके बैरागी। गुरु महाराज फरमाते हैं कि हे बैरागी, जो उठकर जाता है वो उड़त ज्ञान ले आया। उसके पास ज्ञान कैसा है? उड़ता हुआ, इधर उधर से इकट्ठा किया हुआ ज्ञान है। गुरु महाराज फरमाते हैं, क्रोध करके चर्चा में उठकर जाता है, उसकी बात को कोई सुनना नहीं चाहता तो उठकर जाता है, क्योंकि गुरु महाराज कहते हैं कि उसको गुरु ज्ञान नहीं हुआ। वो गुरुमुखी नहीं है। वो कैसा है? मनमुखी है। गुरुमुखी तो सुनेगा। जिन्होंने दूसरों का सीखा है ज्ञान, इधर उधर से सीखा है, ज्ञान सीख कर धारण किया है, भीतर से अनुभूति नहीं है, उसका ऊपर से सीखा हुआ ज्ञान उसका आधार है, इसीलिए उसको क्रोध आता है। अगर भीतर ज्ञान है तो वो उससे मिलान करेगा। अगर उसके भीतर में ज्ञान है तो वो उससे मिलान करेगा, तो क्रोध नहीं करेगा। और आप क्या कहेगा, आपने बड़ी अच्छी बात बताई, हमने तो आज तक समझा ही नहीं, वो बताया। इसीलिए वो क्या करेगा, उस ज्ञान को मानेगा, क्योंकि भीतर मेल खा रहा है, बाहर से समझ नहीं है तो भी वो मानेगा। पर गुरु महाराज क्या कहते हैं कि तामस करी उठी जे जावे, जे गुरु ज्ञान न पाया। गुरु ज्ञान मिला ही नहीं है। गुरु महाराज एक पद में फरमाते हैं, बिना ज्ञान के कैसे होते हैं, धिक्कार है उन मनुष्य को, उन नर नारी को धिक्कार है जिन्होंने ज्ञान नहीं मिला, गुरु ज्ञान को धारण नहीं किया। मनुष्य तन मिला ही है ज्ञान प्राप्ति के लिए। समझो नारे समझना, बिना भक्ति धरक जीवो संसार। समझो नरे समझना, बिना भक्ति धरक जीवो संसार। करत तप बाहो जोग जोग, लेत बीज सरब शुभ जोग। कसर कोरे नहीं राखी माई, पण बिना नाव नहीं मोख जाय। के सुख देव विचार विवेक, सब हार चले नर नारी दे। के सुख देव विचार विवेक, सब हार चले नर नारी दे। समझो हो नर समझनार, बिन भक्ति धरक जीवो संसार। मनुष्य जन्म को धिक्कार है बिना भक्ति के। करत जप तप बहु जुग, जप करेंगे, तप करेंगे, और जो भी शुभ शुभ करनियां है सब करेंगे, कोई कसर नहीं रखेंगे, पर बिना नाम के मोक्ष नहीं जाएंगे। बिना नाम के क्या होगा, ज्ञान नहीं आएगा। ज्ञान नहीं है तभी बैरागी उठ के जा रहा है। तामस करी उठी जे जावे, जो गुरु ज्ञान न पाया। गुरु ज्ञान उसके अंदर नहीं है, उसने ज्ञान तो धारण कर रखा है, पर कैसा है, ये बाहर का ज्ञान है, अंदर भीतर में ज्ञान नहीं है। कै सुखराम तके बैरागी, उड़त ज्ञान ले आया। कैसा ज्ञान ले रखा है, बाहर का उड़ता हुआ ज्ञान ले रखा है। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं कि बिना ज्ञान के धिक्कार है। आगे गुरु महाराज फरमाते हैं, सतगुरु मिल्या ज्ञान ले आओ, फिर तम संत कहा सो
कै सुख राम सुनो बैरागी, उठ उठ मत न्यासो। हे बैरागी, सतगुरु मिलिया ज्ञान ले आओ, सतगुरु से ज्ञान लेके आओ, सतगुरु धारण करो, फिर तुम संत कहो, फिर तुम संत कहलाओगे। फिर वो ज्ञान तुम्हारे अंदर आएगा, तभी तुम संत कहलाओगे। क्या सुखराम सुनो बैरागी, उठ उठ मत नासो। हे बैरागी, तुम उठ के क्यों भागते हो? गुरु महाराज फरमाते हैं, सतगुरु के वचनों का पालन करेंगे, ज्ञान धारण करेंगे, तब आप संत कहलाओगे। वस्त्र पहनने से, घर बार छोड़ने से, संसार से वैराग लेने पर आप संत नहीं कहलाओगे। अपने भीतर से वैरागी बनो, संतों का शरणा लो। गुरु महाराज फरमाते हैं एक साखी के माध्यम से कि जैसे देहि के गुरु सुमुगत रे, सुन देहि की होई, आत्म की सुख राम कहे, सतगुरु संग होई। देहि की गुरु सुमुगत रे, सुन देहि की होई, आत्म की सुख राम कहे, सतगुरु के संग होई। देह का कल्याण तो कोई ज्ञान तो कोई दे देगा, पर आत्मा का जिसमें कल्याण हो वो ज्ञान संत सतगुरु ही देते हैं। जिससे आत्मा का कारज हो, इस जीव का कारज हो, वैसा ज्ञान कौन देते हैं? संत सतगुरु देते हैं। सतगुरु मिलिया ज्ञान ले आओ, ऐसे संतों का शरणा धारण करो, उनसे ज्ञान लेके आओ, फिर तुम संत कहोगे। सत्य गुरु चरण वंदो मेरे प्राणी, सतगुरु चरण वंदो रे, वेतों को सत ज्ञान बतावे, वेतों को सत ज्ञान बतावे। कछु अनरागे चंदोरे प्राणी, सतगुरु चरण वंदो रे। सतगुरु चरण वंदो, चरण क्या, कौन से चरण? एक तो होते हैं कि पथ पर चलने वाले, एक संतों का ज्ञान होता है, वो ही संतों के चरण हैं। पथ पर चलने वाले चरणों की वंदना नहीं, यहाँ गुरु महाराज के ज्ञान के, संतों का सत्य ज्ञान होता है, उसकी वंदना करो। सतगुरु चरण वंदो, उनको धारण करो, उस ज्ञान को धारण करो। वो सतगुरु का सत्य ज्ञान कैसा है? सत्य है वो ज्ञान, कछुआ न रखे, कुछ भी छुपा के नहीं रखेगा, उसमें कुछ भी फेर फार नहीं है, वो सत्य ज्ञान है। ऐसा ज्ञान तुम धारण करो, सतगुरु मिलिया ज्ञान ले आओ, फिर तुम संत कहो, फिर तुम संत कहोगे। क्या सुखराम सुनो बैरागी, उठ उठ मत नासो। और तुम उठ उठ कर जा रहे हो, ऐसे मत करो। तुम पहले तो ज्ञान धारण करो, फिर वो ज्ञान तुम्हारे अंदर आएगा तो संत कहलाओगे। अब बैरागी बोला, तुम हमारी तो सुनते ही नहीं, हमारा भाई ज्ञान शब्द सुनो तो बैठे। बैरागी क्या बोला गुरु महाराज से कि आप अपनी बात सुना रहे हो, मेरी तो सुन ही नहीं रहे हो। अगर मेरी बात सुनते हो, मेरा ज्ञान भी सब ज्ञान है, जो शब्द हैं वो सुना रहा हूं, वो सुनो तो मैं बैठूंगा। अब गुरु महाराज ने बैरागी से पूछा, अब यहाँ बहुत ऊंची चर्चा गुरु महाराज व बैरागी के बीच होने वाली है। इसमें बैरागी सुन रहा है, अपनी तरफ से कुछ बता नहीं रहा है। गुरु महाराज बहुत अच्छा ज्ञान बताएंगे जो हम सुनेंगे। आगे से बहुत ही उच्च चर्चा यहाँ शुरू हो रही है। सुखराम जी महाराज ने बैरागी से कहा, कहो नी ज्ञान तुम्हारो सामी, साख सबद मुख बोलो, कै सुख राम सुनो बैरागी, ज्ञान हाट क्यों नहीं खोलो। गुरु महाराज फरमाते हैं, कहो ने ज्ञान तुम्हारो स्वामी, हे स्वामी, हे बैरागी, आप भी अपना ज्ञान कहो,
साख शब्द मुख बोलो, मुख से साखी शब्द निकालो। कह सुखराम सुनो बैरागी, हे बैरागी सुनो, ज्ञान हाट क्यों नहीं खोलो। तुम अपना ज्ञान क्यों नहीं बता रहे हो, तुम भी बताओ। आप अपना ज्ञान कहते क्यों नहीं हो, बताओ अपने मुंह से साखी शब्द के आधार से ज्ञान बताइए। बैरागी से बोल रहे हैं गुरु महाराज कि आप भी अपना ज्ञान बताइए, अपने मुंह से साखी शब्द के आधार से बताइए। गुरु महाराज फरमा रहे हैं, हे बैरागी, आप अपने साथ जो ज्ञान लेकर घूम रहे हैं वो हाट दुकान खोलो, यानी वो ज्ञान हमें बताइए, सामने रखिए। अब बैरागी को गुरु महाराज कह रहे हैं कि जब बैरागी ने कहा कि आप मेरी बात कोई नहीं सुनते हो, तो गुरु महाराज ने उसको कहा है कि हे बैरागी, अपना ज्ञान कहो नहीं स्वामी, साख शब्द मुख बोलो, आपके मुख से वो बोलो। बोलोगे तो कि आपने कौन सा ज्ञान धारण कर रखा है। क्या सुखराम सुनो बैरागी, साख ज्ञान हाट क्यों नहीं खोलो। हाट खोलने का मतलब है कि खुला करो, ज्ञान को छुपा कर नहीं रखना, ज्ञान को प्रकट करना है। ज्ञान की हाट खोलो, भीतर ज्ञान है उसे प्रकट करो। हाट जब खुलती है जब बोलते हैं, अब बोलेंगे नहीं तो ज्ञान कैसे समझ में आएगा। सादा शब्द परखिए, संतों की परीक्षा ज्ञान से ही होती है, शब्द से ही होती है। संतों की कोई वेशभूषा बाहर से नहीं होती है, उनके शब्दों से ही उनकी परख होती है कि वो कहाँ की, कौन से देश की वाणी बोल रहे हैं। आ सतगुरु की पारखा, सुन जो चित दे कान, केवल बिन सुख राम कहे, भजे न दूजो आन। गुरु महाराज ने बताया है कि सदगुरु की पारख क्या है कि केवल को भजेगा, खुद भी भजेगा और दूसरों को भी केवल भजने के लिए कहेगा। ये संत की पारख है। केवल की भाषा है, आप अपनी वाणी बोलिए, कैसी भाषा बोल रहे हैं, केवल की भाषा है या माया की भाषा है, कौन से देश की भाषा है, उससे संत की परीक्षा होती है। तो गुरु महाराज फरमा रहे हैं कि कहो नहीं ज्ञान तुम्हारो स्वामी, हे बैरागी, हे स्वामी, आप भी अपना ज्ञान बताइए। साख शब्द मुख बोलो, मुख से साखी शब्द बोलो। क्या सुखराम सुनो बैरागी, ज्ञान हाट क्यों नहीं खोलो, अपना ज्ञान क्यों नहीं बता रहे हो, आप भी बताइए। आगे की साखी में, मैं कहूँ ज्ञान सुनोगा स्वामी, कन नहीं चित तुम्हारो, के सुख राम जाब ओ दीजे, जो दिल खुले हमारो। गुरु महाराज फरमा रहे हैं कि मैं कहूँ ज्ञान सुनोगा स्वामी, हे स्वामी, हे बैरागी, मैं जो ज्ञान बताऊंगा, आपसे जो चर्चा करूंगा ज्ञान के बारे में, वो आप सुनोगे क्या। अगर आप सुन रहे हो तो मैं बताऊं, आपका सुनने में चित्त है कि नहीं है, आप चित्त दे के सुनोगे क्या। क्या सुखराम जाबो दीजिए, इसका जवाब दो मुझे, जिससे मेरा भी दिल खुले, तो मैं अच्छे से अंदर से आपको बताऊं कि कैसा ज्ञान है, वो खुला करो। हे स्वामी, मैं तुम्हें जो ज्ञान कह रहा हूँ, गुरु महाराज फरमा रहे, जो ज्ञान कह रहा हूँ वो सुनने में तुम्हारा चित्त है कि नहीं है, यानी ज्ञान को चित्त लगाकर सुनना चाहिए। सत्संग सुनते हैं तो श्रोता वक्ता एक गत, तब कथनी का स्वाद। श्रोता व वक्ता दोनों का मन हो तब ज्ञान का स्वाद आता है, ज्ञान का आनंद आता है, सत्संग अच्छी लगती है। श्रोता और वक्ता दोनों का मन होता है तब ज्ञान का आनंद आता है, वो सत्संग अच्छी लगती है। नहीं तो श्रोता तो घर पर नहीं, वक्ता करे सो बात। श्रोता का तो मन विचारों में है, वह आकर बैठ गया, बैठा है, शरीर से बैठा है, मन उसका कहीं और है। तो जो ज्ञान वक्ता सुना रहा है वो ज्ञान समझ में नहीं आता। तो यहाँ गुरु महाराज फरमा रहे हैं कि भाई मैं जो ज्ञान बता रहा हूं वो चित्त लगाकर सुनोगे क्या।
चित्त लगाकर ज्ञान सुनना चाहिए, तभी हमें आनंद आता है। अगर नहीं सुनेंगे, दोनों गुरु महाराज फरमा रहे हैं कि एक कर रहा है, दूसरा नहीं सुन रहा है, तो ऐसे चर्चा में आनंद नहीं आता है। जब रस ले, एक कर रहा है, दूसरा रस नहीं ले रहा है, उसमें आनंद नहीं ले रहा है, तो दिल नहीं खुलेगा। दिल नहीं खुलना मतलब आगे की बात नहीं कहेगा, जवाब नहीं आएगा, तो आगे की चर्चा कैसे चलेगी। दोनों ओर से विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए। तो मैं कहूँ ज्ञान सुनोगा स्वामी, अगर तुम सुनोगे तो मैं ज्ञान बताता हूँ, अंदर से मैं खुल के बताता हूँ, पूरा ज्ञान बताता हूँ। आगे गुरु महाराज फरमाते हैं, अर्था बिना उथापे चर्चा, सो मन मुखे कहावे, कै सुख राम सुनो बैरागी, दरगे दाद न पावे। अर्था बिना उथापे चर्चा, सो मनमुखी कहावे। गुरु महाराज क्या फरमा रहे हैं कि अर्था बिना जो भी चर्चा करनी है वो अर्थ के साथ, अर्थ तो निकला ही नहीं, उस चर्चा का कुछ भी अर्थ नहीं निकला, और उससे पहले ही वो चर्चा बंद हो गई, उसका सार निकला ही नहीं, उससे पहले ही वो चर्चा बंद हो गई। सो मनमुखी कहावे, तो ये मनमुखी है। क्या सुखराम सुनो बैरागी, ऐसे गुरु महाराज फरमाते हैं बैरागी सुनो, इससे परम पद की प्राप्ति नहीं होगी, दरगे दाद न पावे। गुरु महाराज फरमा रहे हैं कि चर्चा भी करनी है तो भेद के साथ करनी है, अर्थ के साथ करनी है, प्रमाण के साथ करनी चाहिए। अगर प्रमाण के साथ चर्चा नहीं है तो वो ज्ञान कैसा है, मनमुखी कहलाएगा। ज्ञान का भी आधार होता है, एक मन का यानी स्वयं का पढ़ा हुआ, स्वयं का सुना हुआ, और दूसरा होता है, एक आधार होता है संतों के वचनों का, जो संतों ने अनुभव किया है, जो संतों की साखी का आधार लेकर चर्चा करेगा, वो उसका ज्ञान संत वचन कहलाए या सत्य वचन कहलाते हैं। अर्था बिना उथापे चर्चा, सो मनमुखी कहावे। जिसका कोई अर्थ ही नहीं निकलता, जिसका कोई सार ही नहीं निकलता, अगर वो चर्चा करता है तो वो मनमुखी चर्चा है। मनमुखी चर्चा से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। मनमुखी ज्ञान से कोई परम पद में न तो गया है न जाएगा। इसीलिए गुरु महाराज फरमाते हैं कि अर्था बिना उथापे चर्चा, सो मनमुखी कहावे। कै सुख राम सुनो बैरागी, दरगे दाद न पावे। परम पद की प्राप्ति वो नहीं करता है। तब बैरागी बोलिया, हमारा सत्शब्द अर्थ सुनो बिना मनमुखी कैसे बताते हो। आप मुझे मनमुखी कह रहे हो, मेरा सत्शब्द, हमारा सत्शब्द अर्थ सुने बिना मनमुखी कैसे बताते हो। हमारा गुरुमुखी शब्द का अर्थ तो सुनते ही नहीं हो, और ऐसे ही कहते हो कि आप मनमुखी हो। मैं मनमुखी कैसे हो। तो गुरु महाराज फरमाते हैं, कहो सत शब्द अर्थ सो कीजे, पाख पाख को सारो, कै सुख राम अर्थ बिन बकबो, दोटे दड़ी विचारो। कहो सत शब्द अर्थ सो कीजे, पाख पाख को सारो। हे बैरागी, आपका सत्शब्द क्या है, आपके सत्शब्द का अर्थ क्या है। पाख पाख यानी भिन्न भिन्न तरह से अर्थ कर निर्णय करो। हे बैरागी, आपका सत्शब्द क्या है, भिन्न भिन्न तरह से निर्णय करके बताओ। कै सुखराम अर्थ बिन बकवो, दोटे दड़ी विचारो। अगर बिना अर्थ के आप बकोगे यानी बोलोगे, कुछ उसका सार निकले, कुछ अर्थ निकले, तो बोलना सार्थक है। और बिना अर्थ के ही आप बोलोगे
तो दोटे दड़ी विचारो। दोटे दड़ी क्या होता है? राजस्थान में एक खेल होता है, छोटे बच्चे खेलते हैं। कपड़े की एक गेंद बनाई जाती है और उस बॉल को उछाला जाता है। कोई इधर उछालता है, कोई बच्चा आके उधर उछालता है, इधर उधर वो ले जाते हैं। तो ऐसे ही बिना अर्थ के जो ज्ञान बोलोगे तो वो दोटे दड़ी, इधर भी बोल दिया इधर भी बोल दिया, तो वो कोई अर्थ नहीं रखता है। अगर चर्चा में भेद नहीं, गंभीरता नहीं, तो वो चर्चा कैसे हो गई? बच्चों के खेल के समान हो गई, इससे उदार नहीं होगा। ये तो बच्चों का खेल हो गया। इसीलिए हमारे गुरु महाराज के ज्ञान को गुरु महाराज की भाषा में ही बताया जाता है। जैसा गुरु महाराज ने बताया वैसे ही बताया जाता है। इसमें जैसे अन्य साधन, जैसे बजाना, वाद्य यंत्र बजाना, नाचना, जैसे अन्य भक्तियों में होता है ना, वो नहीं होता है। तो उसको गुरु महाराज ने दूसरा सब जो भी होता है वो क्या बताया? बच्चों के खेल के समान बताया। बिना भेद के ज्ञान कैसा है? दोटे दड़ी के समान है। अब भीतर से अनुभव से कहो, सत शब्द के आधार से कहो, भांति भांति से निर्णय करके अपना ज्ञान बताओ। गुरु महाराज फरमाते हैं कि कहो सत शब्द, अर्थ सो कीजिए। अर्थ करके वो बताओ, भांति भांति से बताओ। और अर्थ के बिना अगर आप बोलोगे तो बच्चों के खेल के समान होगा। आगे गुरु महाराज फरमाते हैं, चर्चा माय पड़ा जे अड़बी, रूठ उठ के जावे, कै सुख राम साध वो नाई, हर को नाह सुहावे। चर्चा माय पड़िया जी अड़वी। चर्चा माने अड़वी यानी उलझना, व्यवधान डालना। अगर चर्चा में आपने व्यवधान डाल दिए, उलझन में पटक दिया और रूठ के उठ के चलने लगे, क्या सुखराम साध वो नहीं। गुरु महाराज कर फरमाते हैं कि वो संत नहीं है। ऐसा परमात्मा को अच्छा नहीं लगता है, परमात्मा को नहीं सुहाता है। चर्चा माए पड़े जे अड़वी यानी उलझन करता है। चर्चा तो हो रही है, उसमें वो रहस्य यानी वो मूल ज्ञान जो सार है वो खुला ही नहीं और उठकर चले जाते हैं बीच में। तो उसके लिए गुरु महाराज कहते हैं कि ये चर्चा शास्त्र का नियम है कि चर्चा का हल न हो तब तक उठकर नहीं जाना चाहिए। चाहे कितना भी समय लगे, चर्चा का हल निकलना चाहिए। अगर बिना हल के उठ के जाता है तो गुरु महाराज कहते हैं वो साधु नहीं है, उसको ज्ञान की कीमत पता नहीं है, वो परमात्मा को अच्छा नहीं लगेगा, उसका हल निकलना चाहिए। चर्चा में अड़वी पड़ती यानी चर्चा नहीं होती है, बंद हो जाती है, निर्णय नहीं होता है, तब तक उठकर नहीं जाना चाहिए। ज्ञान का हल होना चाहिए। क्या सुखराम साध वो नहीं, हर को नहीं सुहाए। उठकर जाना ये संतों के लक्षण नहीं है, इससे परमात्मा भी नाराज होते हैं। आगे गुरु महाराज फरमाते हैं, एक दो ये दिन चर्चा करके, ज्यों त्यों कर सुलझावे, कै सुख राम साध सो पूरा, भूला राह लगावे। एक दो दिन चर्चा करके ज्यों त्यों कर सुलझावे। एक दिन लगो या 2 दिन लगो, जैसे तैसे भी करके सुलझाना होना चाहिए, उस चर्चा का कुछ निर्णय निकलना चाहिए। क्या सुखराम साध सो पूरा, वो ही संत है, पूरा संत वो ही है जो भूले हुए को राह लगाता है, भटके हुए को वो रास्ता बताता है। 1-2 दिन चर्चा करके हम हल नहीं निकालते, चर्चा पूरी नहीं हो रही है तो दूसरे ज्ञानी से पूछकर उस प्रश्न पर चर्चा को हल कर लेना चाहिए। जो त्यों करके, जैसे तैसे करके, उसमें कोई गुरु महाराज कहते हैं कि कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, हम किसी से भी चर्चा कर सकते हैं।
कभी बड़ा कभी छोटा बनो, जैसे जिसमें जैसे ज्ञान मिलता है वो ज्ञान सुनो, लो, एक में एक ज्ञान लो, उसको बांटो। इससे कुछ मतलब इसमें कुछ हमारा है ही नहीं, सब कुछ गुरु महाराज का ज्ञान है। सत्संग का अर्थ या ये चर्चा जो होता है, संवाद होता है, उसका अर्थ ही है सत्य का निर्णय करो, सत्य ज्ञान भीतर में खोजो, उसको बांटो। कोई ज्ञान हमें पता नहीं है तो अन्य जो ज्ञान रखता है उससे चर्चा करना चाहिए, निर्णय करना चाहिए। ये भूले हुए को रास्ता दिखाना है। वही पूरा संत है जो भूले हुए को रास्ता दिखाता है। गुरु महाराज फरमाते हैं एक साखी में, पूरा गुरु मिलिया साचे सूझ पाई, रटो राम नाम अच्छे बेरे आई। पूरा गुरु मिलिया साची सूझ पाई। पूरा गुरु मिलते हैं तो ज्ञान की समझ आती है, भक्ति का भेद मिलता है। इसीलिए गुरु महाराज फरमाते हैं कि एक दो दिन चर्चा करके जो त्यों कर सुलझाओ, भले ही समय लगे तो भी चर्चा करो, ज्ञान का आदान प्रदान करो और उसका समाधान निकालो, निर्णय निकालो कि मूल ज्ञान कहाँ है, कहाँ जाना है, मूल में जाओ। क्या सुखराम साध सो पूरा, वही पूरे संत हैं जो भूले हुए भटके हुए को राह बताए, उसको ज्ञान में लगाए, वही पूरा संत है। ज्ञान ध्यान सिमरन जप सांसा, दौड़ते कूटी ताई, कै सुख राम तठा सुन आगे, कौन पद कठे जाई। ज्ञान ध्यान सिमरन जप सांसा, दौड़ त्रिकुटी ताई, कै सुख राम तठा सुन आगे, कौन पद कटे जाए। बैरागी को गुरु महाराज फरमा रहे हैं कि ज्ञान करना, ध्यान करना, सिमरन करना, जप करना, श्वासा के आधार से, मुख से और श्वासा के आधार से जो साधन किए जाते हैं उनकी दौड़ कहाँ तक है, त्रिकुटी तक है। क्या सुखराम तठा सुन आगे, गुरु महाराज फरमाते हैं कि उससे आगे कौन सा पद है और वो कौन सा पद कहाँ ले जाता है, इसके बारे में मुझे बताओ। ये प्रश्न पूछ रहे हैं गुरु महाराज, बैरागी को गुरु महाराज ये सवाल पूछ रहे हैं। अब यहाँ इसका जवाब बैरागी दे देता तो एक शब्द में संत की पहचान होती है। संत की पहचान ही एक शब्द, उसके शब्दों से होती है। उसको पूरा ज्ञान बोलने की जरूरत नहीं होती है, उसकी सारी वाणी कतनी नहीं पड़ती है, मतलब एक शब्द ही बोल दिया तो उससे उसकी पहचान हो जाएगी। अपने आप को ज्ञानी ध्यानी बताने की आवश्यकता ही नहीं है, एक ही शब्द से उसकी परीक्षा होती है। जैसा कि तलवार होती है, तलवार को जो चलाने वाला होता है वो तलवार हाथ में लेता है, मुठ को पकड़ते ही उसको पता चल जाता है कि वो तलवार कैसी होती है। वैसे ही इसी प्रकार संत की परीक्षा वो भेदी है कि नहीं है, एक ही वचन से हो जाती है। और सवाल गुरु महाराज बैरागी को पूछ रहे हैं, ज्ञान ध्यान सुमिरन जप सांसा, दौड़ त्रिकुटी ताही, क्या सुखराम तठा सुन आगे कौन पद कटे जाए। उसके आगे ज्ञान करना, ध्यान करना, सुमिरन करना, जप करना, सांसों से कोई भी क्रिया करते हैं तो उसकी दौड़ यानी पहुंच कहाँ तक होती है, त्रिकुटी तक, यानी त्रिकुटी तक ही पहुंच पाते हैं। सगुण की साधना कहाँ तक ले जाएगी, माया की पहुंच कहाँ तक है, हद तक है, वो खंड में रखेगी, 3 लोक 14 भवन तक ही रखेगी। ने अंचर के बिना जो भी क्रिया करनियां की जाती हैं वो हद बेहद तक की ही होती है। गुरु महाराज के ज्ञान से हम सुमिरन कैसे करते हैं, हमारे सुमिरन का आधार क्या है, हम थोड़ा सा समझते हैं कि हम सुमिरन कैसे करते हैं, हमारे सुमिरन का आधार क्या है, ये पहले देख लेते हैं। सबसे पहला आधार है हमारी रसना। जब कान से हम गुरु के मुख से शब्द सुनते हैं तो रसना से जाप करते हैं, प्रेम व आनंद आता है,
सूरज शब्द का मेल होता है तब ने अक्षर प्रकट होता है। शब्द जगने के बाद, जागृत होने के बाद कंठ और कंठ से हृदय ने अक्षर प्रकट होता है। फिर कंठ स्थान पर प्रकट होता है, कंठ से हृदय, हृदय से नाभि में आता है और नाभि से ब्रह्म स्थान, ब्रह्म स्थान से गुदा घाट होता हुआ पिछम में बंकनाल के रास्ते से होता हुआ 21 मनकों का छेदन करता हुआ ऊपर चढ़ता है। मेरु में उतान पात बंद लगता है, त्रिकुटी में त्राटक बंद लगता है, अपने आप खुल जाता है सहज में ही। ईड़ा पिंगला त्रिकुटी स्थान पर मिलती है। दोनों स्वर एक होकर सूक्ष्मणा नाड़ी ऊपर की तरफ जाती हैं। दोनों ऊपर से सूक्ष्मणा आती हैं जो परमात्मा के देश ले जाती हैं। त्रिकुटी में मन भजन आने पर मन होता है, वो मन से क्या बन जाता है? निज मन बन जाता है। यहाँ गुरु महाराज ने बैरागी से पूछा है कि साधना की दौड़ त्रिकुटी तक है, जो श्वासा के आधार से और मुख से जो किए जाते हैं साधन, उसकी दौड़ कहाँ तक है? त्रिकुटी तक है। त्रिकुटी हद व बेहद के बीच का स्थान है। ओम, चित्त, बुद्ध, मन, पवन, ये सब यहीं अटक जाते हैं। इस त्रिकुटी देश में यहीं सब रुक जाते हैं। चित्त, बुद्धि, मन, पवना, श्वास के आधार से साधन जो ओम में होते हैं, ओम में होते हैं, वो त्रिकुटी देश में ही रुकते हैं। गुरु महाराज एक पद के माध्यम से फरमाते हैं, हरि को भेद नियारो रे, लख से बिरला कोई, और न दूजो जान सी, कोई हजाने हरि जन होय। हरि को भेद नियारो रे, लख से बिरला कोय, और न दूजो जान सी, कोई जाने हरि जन होय। सरगुण सेवा बंदगी रयो सुला, जब लग माया माय है, गयो भरम नहीं भाग। ये गुरु महाराज का भेद, परमात्मा का भेद है, वो न्यारा है, इसको सभी नहीं जानते। लक्ष्य बिरला, कोई बिरला है वही जानता है। सरगुण सेवा बंदगी, सरगुण यानी वाणी के आधार से, रयो ओसु लाग, और श्वासा के आधार से जो भी साधन होते हैं, जब लग माया है रे, गयो भ्रम नहीं भाग। जो भी साधन किए जाते हैं श्वासा और वाणी के आधार से, तब तक वो माया में ही आते हैं, भ्रम नहीं जाता है। इसीलिए गुरु महाराज कह रहे हैं के सुखराम तथा सुन, आगे कौन पद कटे जाई। बैरागी से पूछ रहे हैं कि भाई ज्ञान ध्यान सिमरन जप सासा, दौड़ त्रिकुटी ताई, इनकी दौड़ तो त्रिकुटी तक है। के सुखराम तथा सुन, आगे कौन पद कटे जाई, उसके आगे कौन सा पद है और कहाँ तक जाएगा, इसके बारे में मुझे बताओ। आगे कौन सा पद है, कहाँ जाता है, ये प्रश्न बैरागी से पूछा। अब बैरागी ने इसका उत्तर तो दिया नहीं और गुरु महाराज से प्रश्न पूछता है, तुम त्रिकुटी के अगाड़ी कहाँ जाओगे और क्या साधना करके जाते हो, वो तुम्हारा ज्ञान बताओ। बैरागी गुरु महाराज से प्रश्न पूछता है, उत्तर तो देता नहीं है खुद, और प्रश्न पूछता है कि तुम त्रिकुटी से आगे कहाँ तक जाते हो और कौन सी साधना करके जाते हो, वो तुम्हारा ज्ञान क्या है, वो मुझे बताओ। गुरु महाराज से क्या प्रश्न पूछता है कि वो ज्ञान मुझे बताओ कि त्रिकुटी से आगे कैसे जाते हैं, कौन सी साधना करके जाते हैं और आगे कौन सा पद है, क्या है, मुझे बताओ इसके बारे में। बैरागी के कारण गुरु महाराज ने यहाँ
बहुत बड़ा भेद हमारे लिए, सबके लिए खुला किया है। गुरु महाराज फरमाते हैं, सुन बैरागी ज्ञान हमारो, राम शब्द को ध्याऊं, कै सुख राम अजपो जाग्यो, उलट आद घर जाऊं। सुन बैरागी ज्ञान हमारो, हे बैरागी मेरा ज्ञान सुन। तुम पूछ रहे हो कि मैं त्रिकुटी से आगे कहाँ जाता हूँ और क्या साधना करके जाता हूँ, तो सुन बैरागी ज्ञान हमारो, राम शब्द को ध्याऊं, मैं राम शब्द का रटन करता हूँ, उसको ध्याता हूँ। कै सुख राम अजब हो जाग्या, अजब जब जागृत होता है तो मैं आद घर, उस आद घर परमात्मा के घर को चला जाता हूँ, उस सत्स्वरूप के देश जाता हूँ। हे बैरागी मेरा ज्ञान, मेरा भेद क्या है, क्या साधना है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। राम शब्द का मैं सुमिरन करता हूँ। गुरु महाराज फरमाते हैं कि मैं राम शब्द का सुमिरन करता हूँ। श्रवण रसना ध्यायी हो, एक मास पदराई हो। एक मास तक गुरु महाराज ने राम शब्द रसना से राम राम का रटन किया, तो कंठ में ध्यान आया, तो कंठ से रसना से राम शब्द का सुमिरन हुआ। बेखरी व मध्यमा दोनों वाणी से राम नाम का सुमिरन हुआ। जब हृदय में ध्यान आया तो तीसरी पश्यंती वाणी मिल गई, यानी प्रेम आ गया। होठ कंठ से राम राम ले रहे थे गुरु महाराज, उससे स्वतः ही प्रेम आने लगा। शब्द नाभि में आया तो चारों वाणी परा पश्यंती मध्यमा बेखरी से भजन होने लगा। यहाँ शब्द छूटने की बात कहीं नहीं आई है, अपने आप छूटेगा। जो अजप्पा जाप वो यहाँ राम राम का रटन हो रहा है। कै सुख राम अजप्पो जाग्या, उलट आद घर जाऊं। एक तो होता है अजप्पा, दूसरा होता है जप, जप जिसको जपना पड़ता है। अजप्पा जो बिना जपे सुमिरन होता है। कब होता है? ने अंशर आता है तब होता है। कैसे आता है? विधिवत सुमिरन करने से आता है। गुरु महाराज ने एक साखी के माध्यम से बताया, ओम अजपो संग करे सो हम सासा जान, ररो ममोरट जीव सू धरे बीच में आन, धरे बीच में आन तबे ने अंचर पावे, इन छे के बिन मेल प्रीत राह कदे न जावे, सुख रामदास ए एकटा मथे नाभ में आन। गुरु महाराज फरमाते हैं, ओम यानी अंदर की सांस और सोम यानी बाहर की सांस, और उसके बीच में जो अजप्पा जाप जो बिना किए हो रहा है, रक्कार व मक्कार के आधार से, रसना व कंठ कागलिये के आधार से रटन करने से वो श्वास उच्छ्वास में हम रटन करते हैं। एक श्वास बाहर आ रही है, एक अंदर जा रही है, कंठ व कागलिये के आधार से करते हैं। ने अंचर प्रकट होता है। ने अंचर को कोई रोक नहीं सकता, वो आगे चढ़ जाता है। बंकनाल के रास्ते से 10वें द्वार से परे जाता है। वो ने अंचर के आधार से 10वां द्वार खुलता है, जहां बिना किए ही ऐसी कुदरत कला प्रकट होती है कि बिना किए ही सिमरन होता है। वह है अजप्पा, वो है अखंडित ध्वनि जो रात दिन सुनाई देती है। तो गुरु महाराज फरमाते हैं कि सुन बैरागी ज्ञान हमारो, हे बैरागी मेरा ज्ञान सुन, मैं राम शब्द का ज्ञान रटन करता हूँ। और क्या सुख राम अजप्पो जाग्या, जब अजप्पा बिना के ही सिमरन होता है तब मैं उलट आध घर जाऊं, उस सत्स्वरूप के देश 10वें द्वार से परे जाता हूँ, तब ऐसी रीति बनती है। अब बैरागी बोलिया, अजप्पा क्या होता है? राम तो सभी सिमरते हैं, तुम्हारा राम शब्द न्यारा है क्या? वो राम शब्द कैसा है सो कहो। अजप्पा क्या होता है? और राम तो सभी सिमरते हैं, तुम्हारा राम शब्द न्यारा है क्या? वो राम शब्द कैसा है सो कहो। बैरागी यहाँ पूछता है कि अजप्पा क्या है?
और तुम्हारा राम वो मेरा राम कोई न्यारा न्यारा है? तो गुरु महाराज का राम वो संसार में जो राम नाम को समझा वो राम नाम अलग है। गुरु महाराज का राम और संसार ने जो राम को समझा है वो दोनों अलग हैं। कहने को तो सभी राम नाम है, कहने में तो राम राम ही है, पर राम राम सब कोई कहे, ठग ठाकुर और चोर सभी कहते हैं राम राम, तो सभी कहते हैं। संत भी उसी राम राम को रटते हैं, ठग ठाकुर और चोर भी उसी राम राम कहते हैं। एक दूसरे से मिलते हैं तो पुराने समय में एक दूसरे को क्या कहते थे? राम राम सा ऐसे बोलते थे। लेकिन किस राम को भजना ये नहीं जानते। दादू दुनिया डूब गई, ले ले हरि का नाम, जाना था किस देश को और चले गए किस का। कहाँ जाना था और कहाँ चले गए? दादू दुनिया डूब गई। दादू जी महाराज क्या कहते हैं? दुनिया डूब गई परमात्मा का नाम लेके। जाना कहाँ था? पिछम के रास्ते से, हद बेहद को पार करके। वो किया नहीं, पिछम का रास्ता खुला नहीं। पिछम के रास्ते से होते हुए, बंकनाल से होते हुए, मेरुदंड से त्रिकुटी, त्रिकुटी से 10वें द्वार, 6 कमल पूर्व के, 6 कमल पश्चिम के छेदन कैसे होते हैं? भेद विधि से, सतगुरु विधि से राम राम का रटन करते हैं। तो 6 कमल पूर्व के, 6 कमल पश्चिम के छेदन होते हैं और 10वें द्वार से परे जाते हैं। और वो तो हुआ नहीं, अटक गए राम नाम में। राम नाम तभी सार्थक है जब भेद विधि से लिया जाए, जो सदगुरु विधि ने बताई है गुरु महाराज ने, उस विधि से लिया जाए, सांस उस सांस पे लिया जाए। राम नाम सुख राम कहे, रटे प्रीत सुहाए, तो मोख मुगत की क्या चली, परम मोख जन जाए। गुरु महाराज क्या फरमाते? राम नाम सुख राम कहे। गुरु महाराज फरमाते हैं कि रटे प्रीत सु, प्रेम प्रीति से, भाव से, भेद विधि से अगर राम राम का रटन करेंगे तो मोक्ष मुगत की क्या चली, परम मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा गुरु महाराज का राम ऐसा अलग है, ऐसा न्यारा है। 52 परे 3 गुण बारे, सूरत सबद सुन्यारो, कै सुख राम सुनो बैरागी, सो सत शब्द हमारो। गुरु महाराज फरमाते हैं कि 52 परे 3 गुण बारे। कैसा राम राम है? तो गुरु महाराज इसका जवाब बता रहे हैं कि 52 परे 3 गुण बारे। मेरा जो सत शब्द है, जो राम नाम है, वो 52 अक्षरों से परे हैं। 52 अक्षर क्या हैं? जो एक श्वास में बोले जाते हैं, जिनको वर्णमाला के 52 अक्षरों में, बोलचाल की भाषा में हम बोलकर व्यक्त करते हैं। 52 अक्षरों के आधार से ही हम भाषा बनी है, उससे ही हम बोलकर व्यक्त करते हैं। जैसे संसार में वेदों का ज्ञान, रामायण का ज्ञान, भागवत का ज्ञान, जो भी बोला जाता है वो कैसे बोला जाता है? 52 अक्षर के आधार से ही बोला जाता है। गुरु महाराज फरमाते हैं कि मेरा शब्द 52 अक्षर से परे है। वो सत शब्द कैसा है? 52 अक्षर से परे है, 3 गुण से न्यारा है। 3 गुण बारे, 3 गुण से भी 12 हैं। 3 गुण के 3 देवता हैं। 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। 3 गुण के 3 देवता हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। उनके परे यानी उनके ऊपर की बात है, उनके देश से ऊपर की बात है। जब हम गुण में हैं, हम गुण में ही अटके हुए हैं, तो वो मतलब हम 3 लोक में ही हैं, उससे परे की बात है। सत शब्द को लखा नहीं जाता है, जाना नहीं जाता है। सत शब्द क्या है उसको मतलब बोल के बता नहीं सकते। 52 अक्षरों से परे हैं, 52 अक्षरों में उसको बोल नहीं सकते। 52 परे 3 गुण बारे, 3 गुण से भी अलग है वो। सूरत शब्द सु न्यारा, वो सूरत शब्द से भी न्यारा है, अलग है, क्योंकि वो शब्द वहां तक ले, शब्द क्या होता है? साध्य है। शब्द वहां तक ले जाने का आधार है। सर्वप्रथम हम क्या करते हैं? रसना से राम राम का रटन करते हैं,
जब शब्द पिछम के रास्ते से पलटकर, जैसे 6 कमल पूर्व के छेदन होते हैं, 6 पश्चिम के छेदन होते हैं, तो वो आगे बढ़ता है। तो त्रिकुटी में आता है, त्रिकुटी से 10वें द्वार पे, जैसे 6 कमल पूर्व के, 6 कमल पश्चिम के छेदन होके 10वें द्वार से परे जाता है। जो राम नाम का हम रटन करते हैं, तो मायावाचक क्या होता है? मकार। मकार मेरु में रुक जाता है, रकार आगे बढ़ा। अब रकार के साथ क्या हुआ? ओम, चित्त, बुद्धि, मन, पवना, ये त्रिकुटी तक आ गए। आगे मन कहाँ ले जाएगा? मन की पहुंच हदमाई, यानी त्रिकुटी तक ही है। और 9 तत्लिंग शरीर है, वो निराकार के देश में मिट जाता है। 5 आत्मा नाभि में अलग हो जाती है, मन त्रिकुटी में अलग हो जाता है, बुद्धि, चित्त और अहंकार शिव ब्रह्म में अलग हो जाते हैं। सुरत शब्द चलिया दो आगे। अब सुरति और शब्द आगे, सुरति का स्थान कहाँ तक है? पार ब्रह्म व इच्छा का अंश है सुरति, वो कहाँ तक जाएगी? महाशून्य सागर तक जाएगी। अब यहाँ सुरति काया भी मिटती है, आगे सत शब्द के सहारे से जाते हैं। सुन सागर आगे बसे, सुन सागर आगे बसे, पार ब्रह्म का लोक, सोलांगे सुख राम कहे, हंस पहुंचे मोख। सुन सागर के आगे पार ब्रह्म का लोक है, पूर्ण काल पार ब्रह्म के देश से आगे सुखराम का है। सो लांगे, उसको लांगने से हंस पहुंचे मोक्ष, हंस मोक्ष की प्राप्ति करता है। ऐसा ये सत शब्द है। गुरु महाराज फरमा रहे हैं कि वो सत शब्द 52 अक्षरों से परे हैं, 3 गुणों से परे हैं, सूरज सबसे न्यारा है। वो सत शब्द है जिसको मैंने धारण कर रखा है, जो अखंडित ध्वनि के रूप में रात दिन सुनाई देता है, अजप्पा है, अखंडित है। संसार में सत शब्द के अलावा दूसरे शब्द क्या हैं? सब माया के हैं। सत शब्द को कोई बिरला राम जी का प्यारा ही जानता है। सत शब्द प्रकट होता है तो क्या होता है? आत्मा की जगह सत शब्द आ जाएगा, मन की जगह निजमन आ जाएगा, इच्छा की जगह कुदरत कला आ जाएगी, और 5 वासनाओं के सुखों की जगह क्या आ जाएंगे? विज्ञान के सुख आएंगे। निरंकार की ध्वनि चालू हो जाएगी और माया के देश से सत्स्वरूप के देश में पहुंच जाएंगे। ऐसा वो सत शब्द है जिसको बता नहीं सकते। गुरु महाराज कहते हैं कि 52 अक्षरों से उसको वर्णन नहीं कर सकते। एक पद में गुरु महाराज बताते हैं, क्लियर हो जाएगा। कयापत नहीं आवे ओ संतों, कयापत नहीं आवे, कृपा करे दया गुरुदेव जी, जब शेष का ब्रह्म जावे। कयापत नहीं आवे ओ संतों, कयापत नहीं आवे, पाखा परा बिन पंछी देखा, नैन बैण कछु नाई, आठों पार्वती सो घड़िया, उड़ेगी गन गढ़ माई। कयापत नहीं आवे ओ संतों, कयापत नहीं आवे, सोऊं तो सोवण नहीं देवे, जग सोहे तन बांधे, 5-25 किया मुख आगे, चौक गगन दिस सादे। कयापत नहीं आवे ओ संतों, कयापत नहीं आवे। गुरु महाराज फरमाते हैं कि कयापत नहीं आवे। जब तक सत्शब्द की जागृति गुरु महाराज की कृपा से होती नहीं है, होती मतलब जब तक नहीं होती है तब तक हम जान नहीं पाते हैं। जब सत्शब्द की जागृति होती है, गुरु महाराज की कृपा होती है, तभी हम जान पाते हैं, तभी हमारे सारे भ्रम दूर होते हैं।
कहने से गुरु महाराज फरमा रहे हैं कि विश्वास नहीं होता, क्योंकि वही जानता है जिसने अनुभव किया, जिसके अंदर वो निरंतर सत्शब्द कुदरत कला प्रकट हुई है। कैसा है वो? पाखा परा बिन पंछी देखा, नैण बैण कछु नाई। पक्षी तो है पर उसके पर नहीं है, आंखें नहीं है, पाख और पर नहीं है, नैण नहीं है और बैण नहीं है, कान भी नहीं है और मुख भी नहीं है, वो बोल भी नहीं सकता। ऐसा पंछी, पंछी है, परा भी है, पाखें भी है और नेत्र व वाणी भी है। लेकिन शब्द के, पंछी के तो पर भी होते हैं, पांख भी होते हैं, नेत्र भी होते हैं, वाणी भी होते हैं, लेकिन सत शब्द के न तो पांख है, न पर है, न नेत्र है, न वाणी है। वाणी में उसको वर्णन नहीं कर सकते, आंखों से उसको देखा नहीं जाता है, पांख नहीं है, पर भी नहीं है कि जिससे वो उड़े, पर आठों पहर अखंडित ध्वनि के रूप में जो हमें सुनाई देता है, वो है वो सत शब्द। माया मोह, आगे क्या बताया? सोवो तो सोवण नहीं देवे, जगसु हेत न बांधे। ऐसा वो सत शब्द है कि सोऊ तो सोवण नहीं देवे, जगसु हेत न बांधे। माया मोह व भ्रमों से दूर रहना। जब अंदर वो सत शब्द प्रकट होता है तो सारे माया निकल जाती है, मोह निकल जाता है, भ्रम दूर हो जाते हैं और संसार से वैराग्य हो जाते हैं, संसार में आसक्ति नहीं रहती है। अदर में ध्यान रहना ही, सोने नहीं देना। अथर में ध्यान रहता है, अखंडित ध्वनि रात दिन सुनाई देती है, यही है सोने नहीं देना। जगत से हेत न बांधना। 5 तत्व वो 25 प्रकृति से, 5-25 किया मुख आगे, चौक गिगन साधे। 5 तत्व 25 प्रकृति से अलग होकर गिगन में सख्त सत शब्द का अखंड अनुभव होता है, उसी को कहते हैं। तो गुरु महाराज फरमाते हैं कि ऐसा वो सत शब्द है। सत शब्द के बारे में गुरु महाराज फरमा रहे हैं कि 52 परे 3 गुण बारे, 52 अक्षरों से परे है, जिसका वर्णन नहीं कर सकते, 52 अक्षरों में जिसका वर्णन नहीं किया जाता है। सूरत शब्द सु न्यारा, सूरत और शब्द से भी न्यारा है। कै सुखराम सुनो बैरागी, हे बैरागी सुनो, वो सत शब्द है। तो सत शब्द के बारे में पूछ रहे हो कि सत शब्द क्या है, तो वो है सत शब्द। राम राम सा समय हो चुका है। बोलिए आदि सतगुरु, सर्व आत्माओं के सतगुरु, सर्व सृष्टि के सतगुरु, सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज, सभी को राम राम सा। बोलने में कुछ गलती रही हो तो माफ करना और सुधार करना। राम राम सा। राम राम भाई साहब, राम राम। बहुत राम राम सा। हाँ, बहुत आपने समझाने का पूरा प्रयास किया, अच्छा है, गलती कोई नहीं। और अब मैं डॉक्टर साहब से निवेदन करूंगा कि 2 शब्द बोलें, फिर उसके बाद पद गायन के लिए चलेंगे। हाँ, राम राम साहब, प्रणाम। हाँ प्रणाम भाई डॉक्टर भागवत साहब। भैया प्रणाम। हाँ राम राम डॉक्टर साहब, आकाश प्रणाम। भैया, सभी को प्रणाम, सभी को राम राम। चेतना दी ने आज वो बैरागी का संवाद लिया, अच्छा लिया। उसमें मतलब बताने जैसा कुछ नहीं, काफी अच्छा लिया उन्होंने। 1-2 फक्त थोड़े से ओहम शब्द, ओहम ओम व जपो संग करे सोहम श्वासा जान। ओहम यानी बाहर जाने वाली श्वास और सोहम यानी अंदर आने वाली श्वास। फक्त उतना करेक्शन कर लेना, बाकी बहुत बढ़िया रहा कि बैरागी को गुरु महाराज इसमें यही समझाना चाहते, बैरागी इसमें ये बताना, गुरु महाराज ये बताना चाहते कि बैरागी को कि तू इतना अहम में बैठा हुआ है और तू चर्चा भी नहीं सुनता और अपनी अपनी लगाता। तो ऐसा जो सस्वरूप परमात्मा का ज्ञान है उसमें ये सब चीजें नहीं रहती। जिसको ज्ञान है, अगर सही में ऐसा ही रहता कि जिसको सही में ज्ञान रहता ना, वो कम शब्दों में बढ़िया चीज बताता और हर आदमी का जो भी डाउट्स रहे, शंका रहे, वो क्लियर करने की कोशिश करता। जिसको ज्ञान रहता नहीं, वो बहुत ज्यादा शब्द बोलता, मगर जो सही चीज है, वो जो भेद है वो बताता ही नहीं। और जब भेद की बात पूछी कि वो उठ उठ के जाता। यही गुरु महाराज इसमें बताना चाह रहे। फिर उसी के संदर्भ में गुरु महाराज ने सत शब्द क्या है, ये सब बातें काफी आगे आएगा, तो आगे हम सुनते रहेंगे। चेतना दी ने बहुत बढ़िया लिया, आवाज भी अच्छा और शांति से बिल्कुल बाकी की साखियों का भी उन्होंने
वो इस्तेमाल किया और वाणी पढ़ पढ़ के उन्होंने हर साखी इधर उधर से निकाल के काफी अच्छे से हमारे सामने रखा। बहुत बढ़िया। राम राम सर, प्रणाम सर, सबको प्रणाम, सबको राम राम। चेतना दी, आपको भी आभार, प्रणाम, राम राम। राम 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 राम। राम राम सा डॉक्टर साहब। राम 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 राम। हाँ राम रतन भैया, राम राम। राम रतन जी, प्रकाश भाई साहब हैं क्या? राम राम। प्रकाश भाई साहब तो नहीं थे, राम रतन जी थे उस समय। राम रतन जी चालू हुआ था तब थे वो। हाँ, चलो ठीक है। अब हमारा पद गायन का समय, अगर किसी ने 2 शब्द बोलने हैं तो ओपन है, रेज हैंड कर दीजिएगा। और पद गायन के लिए आज का पद लेना है सूरज जी ने। सूरज जी टाक। राम राम सर। हाँ राम राम भाई साहब, राम राम। हाँ राम भाई सभा साहब, राम सर। हाँ राम राम भाई साहब, ये पद गायन कीजिए। राम राम। शुरू कर दो। हाँ, ये पद दिख रहा है यहाँ पर, स्क्रीन पे लगा दिया है। वैसे आपको तो, हाँ आपके पास तो है, आप गायन कीजिएगा। राम राम। ओ सुने बेदे नियारो सब सुन। ओ सुने बेदे नियारो कुदरत कला प्रेम सो जागे। सो सायब को प्यारो कुदरत कला प्रेम सो जागे। सो सायब को